A very warm good morning to class 7th. Every one of you, class 7th A, B and C. Sorry, class 7th A and B. C section तो नहीं है आप में. Okay. So class 7th A and B. Very good morning to all of you and welcome back to your English literature classes or your English classes. Okay. So class 7th. We are going to study a new lesson, that is lesson number 7 in English literature today. Okay, so I hope all of you, all of the students of class 7th A and B must have completed their work up till lesson number 6 in English literature as well as lesson number 6 in English language. ठीक है बच्चों, और जैसा कि आप लोगों को सिलेबस मिल गया होगा अभी तक, और अगर नहीं मिला होगा तो मिल जाएगा. आई होप कि मिल ही गया होगा सिलेबस. नहीं मिला होगा तो कोई बात नहीं, मिल जाएगा. मैं आप लोगों को आपका सिलेबस बता देती हूँ इंग्लिश का. देखिए, आपका लेसन नंबर 6 तक आएगा. किसमें? आपका लेसन नंबर 6 तक आएगा इंग्लिश लिटरेचर में, और लेसन नंबर 6 तक आपका आएगा इंग्लिश लैंग्वेज में इन योर फर्स्ट यूनिट टेस्ट. तो बच्चों, लेसन नंबर 6 तक का सारा वर्क कंप्लीट कर लिए होंगे आप लोग. मेरी उम्मीद है आप लोगों से, और बस अब आप लोग उसको लर्न करना शुरू कर दें. ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस इंग्लिश ग्रामर के लेसन नंबर 6 में से हम कहीं से भी फ्रेम कर सकते हैं. ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि हमने सिर्फ एक्सरसाइजेस से क्वेश्चन दिए हो. ठीक है, मिड ऑफ द चैप्टर इंग्लिश लिटरेचर हो चाहे लैंग्वेज हो, मैं क्वेश्चंस बना के आप लोगों को दे सकती हूँ, क्योंकि मैंने आप लोगों को लेसन्स को बहुत अच्छे से पढ़ाया है. सो आप लोग पूरे लेसन को अच्छे से थरली पढ़ेंगे. ठीक है, ऐसे ऊपर झापर पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला. ठीक है ना, वैसे ही पढ़ना है तो वैसे ही आप लोगों को डिटेल और डीप स्टडी करनी है. चलो, फिलहाल हम लोग शुरू करने वाले हैं लेसन नंबर 7, जिसका नेम है द टाउन बॉय. टाउन बॉय, देख रहे हो कितना अच्छा सा सीन बनाया हुआ है पे आपके उसमें बुक में. कितनी अच्छी पिक्चर बनी हुई है. लड़का है, घर में है आराम से, उसके घर में गमले वमले हैं. देखो, एक बैठने के लिए भी सीट भी है. ये बैठने वाला बड़ा मज़ेदार होता है, इसे बैठने में बहुत मज़ा आता है. ठीक है, बालकनी वगैरह में लेके जाओ, इसे बैठो. हमें लगता है कि बहुत बच्चों घर में होगा ही. पुराने ज़माने में थोड़ा ज़्यादा मिलता था, अभी तो कम हो गया. अब तो कुर्सी वगैरह हो गई ना प्लास्टिक की, उस पर लोग बैठते हैं. लेकिन ये बैठने वाला भी बहुत मज़ेदार है, बहुत अच्छा लगता है इसे बैठने में. और ये अपने बालकनी में से नीचे देख रहा है, तो देख रहे हो कितनी गाड़ियाँ वगैरह जा रही हैं. बस हो गया, वैन हो गया, कार हो गया. ठीक है, लोग, एक आध लोग थोड़ा बहुत टहलते हुए भी दिख रहे हैं फुटपाथ के अक्रॉस. तो ये बच्चा, ऐसे देखने में सड़क पे बहुत मज़ा आता है. ठीक है, ऐसे जिस बच्चों का सड़क पे घर होगा उनको बहुत मज़ा आता होगा ऐसे झांकने में. चलो, मेरा घर तो सड़क पे है तो मुझे बहुत मज़ा आता है झांकने में, इसलिए मुझे पता है. चलो, तो लेसन नंबर 7 द टाउन बॉय. यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं एक ऐसे बच्चे के बारे में जो कि शहर में रहता है. टाउन मतलब शहर. ठीक है, गांव का बच्चा नहीं है. ये कहाँ पे रहता है? शहर में रहता है. अर्बन इलाके में ये रहता है. क्या लिखा है? द सिटी इज़ अ क्राउडेड प्लेस एंड वी ऑफन वांट टू एस्केप द हैवी ट्रैफिक, पॉल्यूशन एंड द hustle and bustle. The poem is a boy's wish to go to a place with peaceful surroundings. ओके, सो बच्चों, हम लोगों ने क्या शुरू किया था? द टाउन बॉय, लेसन नंबर 7. तो क्या लिखा है इसमें? द सिटी इज़ अ क्राउडेड प्लेस एंड वी ऑफन वांट टू एस्केप द हैवी ट्रैफिक, पॉल्यूशन एंड द हसल एंड बसल. The poem is a boy's wish to go to a place with peaceful surroundings. तो इस पोएम में क्या बताया जा रहा है आपको? यहाँ पे आपको शहरों के बारे में बताया जाएगा कि वहाँ के जो लाइफस्टाइल है, अर्बन जो लाइफस्टाइल है, वो कैसी होती है, और लोग जो हैं अर्बन लाइफस्टाइल से, मतलब अर्बन लाइफस्टाइल की क्या क्या बुराइयाँ हैं, उसको यहाँ पे उन्हीं चीज़ों की लगभग यहाँ पे बातें की जाएंगी. चलो, अब ऐसा नहीं है बच्चों कि अर्बन में इलाके में जो रहता है, अर्बन एरिया में, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बुराइयाँ ही हैं. ऑब्वियस बात है, अर्बन एरियाज़ के बहुत सारे एडवांटेजेस भी हैं रहने के. लेकिन यहाँ पे इस पर्टिकुलर पोएम में एक बच्चे के आपको व्यू पॉइंट को दिखाया जाएगा कि वो क्यों गांव वगैरह में रहना चाहता है, क्यों गांव जाना चाहता है. इन चीज़ों के बारे में हम लोग इस पोएम में समझेंगे. तो क्या लिखा है? द सिटी इज़ अ क्राउडेड प्लेस. सिटी जो है, शहर जो है, एक बहुत ही क्राउडेड प्लेस होता है. क्योंकि क्या होता है ना बच्चों कि गांव वगैरह में तो इतनी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है. एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मतलब वहाँ पे रोज़गार की कोई संभावना नहीं है.
कोई काम किसी को मिलता नहीं है जल्दी ताकि वो पैसे कमा सके और अपना घर खर्च चला सके, तो लोग क्या करते हैं कि सब लोग शहरों में माइग्रेट हो जाते हैं, मतलब गांव से लोग शहर में आने लगते हैं काम के सिलसिले में, काम ढूंढने के लिए, एम्प्लॉयमेंट ढूंढने के लिए, और इस तरीके से शहरों में भीड़ बढ़ जाती है। तो सिटी क्या बन गया, एक क्राउडेड प्लेस बन गया। एंड वी ऑफन वॉन्ट टू एस्केप दी हैवी ट्रैफिक, और अक्सर हम लोगों को ऐसा लगता है कि काश इस हैवी ट्रैफिक जो है इतनी भयानक, यहाँ पे रोज़ गाड़ियाँ आ जा रही हैं, कचर कचर, इतना पी 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 आवाज़ सुनाई पड़ रही है, ठीक है, हम लोग कुछ भी काम करते रहते तो देखो पीछे से गाड़ी की आवाज़ आई जाती है। इसीलिए बच्चों आप लोगों को पता है मैं ज़्यादातर रात में वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ ताकि कोई सब पीप पीप की ज़्यादा आवाज़ थोड़ी ना आए, क्योंकि मेरा भी घर रोड पे है ना, तो बहुत आवाज़ आती है। चलो, तो ये बता रहा है बच्चा कि मतलब ऐसा लगता है हमको कि इस हैवी ट्रैफिक से छुटकारा मिले। पॉल्यूशन, अब जहाँ पे इतने ज़्यादा लोग रहेंगे तो वो ऑब्वियस बात है वो ज़्यादा से ज़्यादा पॉल्यूशन, गंदगी क्रिएट करेंगे, तो पॉल्यूशन से छुटकारा मिले। एंड द हसल एंड बसल, हसल एंड बसल मतलब कि जो शहरों की जो लाइफस्टाइल है उसमें इतनी जल्दीबाजी है ना, मतलब सुबह उठ जाइए, अब आप लोग स्कूल आते थे, ठीक है, अब तो जैसे लग रहा है कि हिस्ट्री हो गया है बच्चों का स्कूल आना, अब कब आओगे आप लोग भगवान ही जानते हैं, जल्दी ही आओगे, मेरी ऐसी भगवान से उम्मीद है, और ऐसा लग रहा है कि अब आप लोग से मिलेंगे हम लोग। लेकिन अभी तो आप लोगों को फ़िलहाल ये समझना है कि यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो शहरों की जो आपाधापी है, आपाधापी मतलब कि अब सुबह जल्दी जल्दी उठो, ठीक है, एक घर में अगर आप देख लो कि जिस घर में मम्मी पापा रहते हैं, दादा दादी रहते हैं, ठीक है, बच्चे रहते हैं, तो उस घर में क्या होता है, मम्मी एकदम भोर में 4 बजे उठ जाती हैं, आप लोगों के लिए टिफ़िन बनाना शुरू कर देती हैं, भले मम्मी को नींद आ रहा हो लेकिन वो सोएंगी नहीं, क्योंकि लाइफ में इतना हसल बसल है, इतनी जल्दीबाजी है कि आप लोगों के लिए टिफ़िन बनाना है, ठीक है, फिर आपके पापा के लिए टिफ़िन बनाना है, फिर खुद भी तैयार होना है, फिर दादा दादी को भी देखना है, तो मतलब बहुत आपाधापी वाली ज़िंदगी, मतलब आवाजाही जिसको हम लोग कहते हैं कि मतलब लाइफ में सुकून नाम का कोई चीज़ ही नहीं है। तो इस तरीके की लाइफस्टाइल के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है, टाउन सिटी के बारे में। द पोएम इज़ अ बॉयज़ विश टू गो टू अ प्लेस विद पीसफुल सराउंडिंग्स। तो ये इस पोएम में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि एक लड़का है, एक बच्चा है जो कि ऐसा विश करता है, ऐसी उम्मीद लगाता है कि काश वो किसी ऐसे जगह पे चला जाए जहाँ पे बहुत पीसफुल सराउंडिंग्स हो, मतलब वहाँ पे जो आजकल का जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी इतना आगे बढ़ गया है कि हर एक घर में गाड़ियाँ होने लगी हैं, हर एक घर में एक गाड़ी की जगह पे 4-4 गाड़ियाँ हैं, और 4 लोग अगर घर से निकलते हैं तो अलग अलग गाड़ियों से निकलते हैं। तो ये सब चीज़ों से लड़का दूर रहना चाहता है, और ये चाहता है कि मैं किसी ऐसे जगह पे चला जाऊँ जहाँ मुझे बिल्कुल शांति मिले, वहाँ पे इस तरीके की हसल बसल और इस तरीके की जल्दीबाजी करना और इस तरीके का पॉल्यूशन और इस तरीके के हैवी ट्रैफिक से मुझे बिल्कुल भी सामना ना करना पड़े। तो ये बच्चा ऐसा ही चाहता है। चलो, तो पोएम में क्या लिखा है, आई लिव इन द टाउन इन अ स्ट्रीट, it is crowded with traffic and feet, there are buses and motors and trains, I wish there were meadows and lambs, the houses all wait in a row, there is smoke everywhere that I go, I don't like the noises I hear, I wish there were woods very near, there is only one thing that I love and that is the sky far above, there is plenty of room in the blue for castles of clouds and me टू। और इसको, इस पोएम को किसने लिखा है बच्चों, इस पोएम को किसने लिखा है बच्चों, IRENE आयरने थॉमसन, THOMPSON थॉमसन। पेज पर लड़के आप लोग देख लीजिए, ये वाला है, मैं दिखा देती हूँ, ये क्या लिखा है, आयरने थॉमसन, ठीक है। तो यहाँ पे फिलहाल मतलब यहाँ पे जो हम लोगों को पढ़ना है, मोरल आप लोगों ने समझ लिया कि जिस्ट क्या है, समरी क्या है इस पोएम का, कि एक बच्चे के व्यू पॉइंट को हमें समझना है कि वो शहर में क्यों नहीं रहना चाहता है। चलो, तो हमने आप लोग बता दिया कि कैसे बच्चा यहाँ पे दिख रहा है, और इसकी ड्राइंग को आप लोग देखोगे तो इसकी ड्राइंग को देख के इतना अच्छा फील हो रहा है, मुझे तो इसकी ड्राइंग को देख के शहर में रहने का मन कर रहा है, पता नहीं क्यों इस बच्चे को रहने का मन नहीं कर रहा है, खैर इसका अपना अलग व्यू पॉइंट है। चलो, तो हम लोग इस पोएम को पढ़ते हैं, लेट्स स्टार्ट। बच्चा क्या कह रहा है, आई लिव इन द टाउन इन अ स्ट्रीट, इट इज़ क्राउडेड विद ट्रैफिक एंड फीट। बच्चा कह रहा है कि आई लिव इन अ टाउन, मैं एक शहर में रहता हूँ, एक स्ट्रीट में, ठीक है, गली में रहता हूँ। इट इज़ क्राउडेड विद ट्रैफिक एंड फीट, और ये बता रहा है कि यहाँ पे बहुत भीड़ है, बहुत ट्रैफिक है, और फीट मतलब बहुत ज़्यादा पंजे हैं, मतलब पंजा मतलब कि जो पैर हैं बहुत ज़्यादा चलने वाले हैं, मतलब जनसंख्या ज़्यादा है यहाँ पे, लोगों के रहने की जो नंबर्स हैं वो बहुत ज़्यादा है, मतलब ढेर सारे लोग शहर में यहाँ पे रहते हैं।
क्या बोलता है आगे बच्चा, देयर आर बसेस एंड मोटर्स एंड ट्रेन्स। यहाँ पे क्या क्या है, बसेस जैसे कि आपको देख पा रहे हो, बच्चा देख भी रहा है नीचे, बसेस हैं, मोटर्स हैं, ट्रेन्स भी उसको दिखाई पड़ रहा है, पता नहीं कहाँ पे इसका घर है, किसको ट्रेन भी दिखाई पड़ रहा है, मुझे तो नहीं दिखाई पड़ रहा है कहाँ से ट्रेन देख रहा है। खैर उसको यहाँ पे ये यहाँ पीछे जो यहाँ से धुआं निकल रहा है फैक्ट्रीज है वो, तो ट्रेन्स मतलब उसके स्टेशन के पास ही अगल बगल कहीं घर होगा, तो इसलिए बोल रहा है कि देयर आर बसेस एंड मोटर्स एंड ट्रेन्स हैं, शहरों में तो वैसे भी ट्रेन्स होते हैं, तो इसलिए बोल रहा है। अब घर के पास ट्रेन तो बन नहीं सकता है घर के पास ट्रेन क्यों बनेगा, ट्रेन के पास घर नहीं बन सकता है, थोड़ी सी दूर पे बनेगा। लेकिन फिलहाल यहाँ पे ट्रेन आपको ड्राइंग में नहीं दिखाई पड़ रहा है। आई विश देयर वर मीडोज एंड लैम्प्स। तो ये बच्चा बोल रहा है कि जहाँ पे ट्रेन्स हैं, जहाँ पे ये बसेस और मोटर्स चल रहे हैं, यहाँ पे काश मीडोज होते हैं। मीडोज मतलब पौधों के गलियारे होते हैं। पौधों के गलियारे मतलब ऐसे ऐसे गलियारे होते हैं जहाँ पे ढेर सारे पौधे लगाए रहते हैं, वैसे उस तरीके के कुछ होते हैं। एंड लैम्प्स मतलब शीप के जो बच्चे होते हैं, जो शीप के जो चिल्ड्रन, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको हम लोग लैम्प्स बोलते हैं। तो वो चाहता है कि इस तरीके से कुछ भेड़ वगैरह मतलब जानवर वगैरह वहाँ पे होते। फिर बता रहा है ये बच्चा कि द हाउसेज ऑल वेट इन अ रो, देयर इज स्मोक एवरीवेयर दैट आई गो। ये बोल रहा है बच्चा कि द हाउसेज ऑल वेट इन अ रो, मतलब यहाँ पे जो घर हैं वो लाइन से एक कतार में बने हुए हैं, और मैं जहाँ पे भी जाता हूँ वहाँ पे हर जगह मुझे धुआं ही धुआं दिखाई पड़ता है, एवरीवेयर स्मोक दिखाई पड़ता है। क्यों? क्योंकि जो फैक्ट्रीज़ वगैरह है वहाँ से जो एयर पोल्यूशन हो रहा है, जो वहाँ से पोल्यूशन निकल रहा है, ठीक है ना, इन द फॉर्म ऑफ पॉल्यूटेड एयर, वो पूरी तरीके से हमारे घर में भी आता है और हमें स्मोक की तरीके से वो समझ में आता है, जो कि बहुत ही हार्मफुल है हमारे हेल्थ के लिए। फिर आगे क्या बोल रहा है बच्चा, आई डोंट लाइक द नॉइजेस। बच्चा बता रहा है कि मुझे ये आवाज़ें बिल्कुल पसंद नहीं है, जो कि मैं रोज़ सुनता हूँ। बच्चा हेयर डेली, मैं जो रोज़ आवाज़ें सुनता हूँ, ये पीप पीप की, और ये जितने लोग हैं, इतने ढेर सारे लोग भी आवाज़ मचाते होंगे, क्योंकि इतने ढेर सारे लोग जहाँ पे रहेंगे वहाँ पे आवाज़ होगी। तो ये सब तरीके की आवाज़ें मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। आई विश देयर वर वुड्स वेरी नियर। बच्चा बता रहा है कि काश यहाँ पे लकड़ियाँ बहुत पास होती हैं। अब वुड्स यहाँ पे लकड़ियाँ पास होती मतलब कि फॉरेस्ट वगैरह यहाँ पे होते, खेती वगैरह यहाँ पे होती है, ऐसा बता रहा है। बच्चे का ऐसा ड्रीम है कि जहाँ पे ये रहना चाहता है, इस तरीके का ये इसका ड्रीम है, क्योंकि ये सिटी लाइफ से भी बच्चा बहुत परेशान हो गया है। चलो पेज पलट लो, आगे क्या बता रहा है बच्चा। अब देखो इसको, ऊपर क्लाउड्स दिखाई पड़ रहे हैं, है ना, ऊपर क्लाउड्स दिखाई पड़ रहे हैं और आपको रो में घर है, इस वाली फिगर में बना हुआ है। तो क्या बोल रहा है बच्चा, देयर इज़ ओनली वन थिंग दैट आई लव। बच्चा बता रहा है कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ है जिसको मैं बहुत पसंद करता हूँ, और वो क्या है, एंड दैट इज़ द स्काई फार अबव, और जो कि आसमान ऊपर है, उसे मुझे देखना बहुत ही अच्छा लगता है। तो इसीलिए बच्चा और कहीं जाना चाहता है, मतलब शहर से दूर जाना चाहता है, गांव वगैरह में जाना चाहता है, ताकि आसमान तो इसको कहीं पे भी दिखाई पड़ेगा, चाहे शहर हो चाहे गांव हो, जहाँ पे भी आप इस अर्थ पे जाओगे आपको आसमान तो दिखाई पड़ेगा ही पड़ेगा। तो इसीलिए कहता है कि मुझे सिर्फ और सिर्फ स्काई यहाँ पसंद है, इसलिए छत के ऊपर चढ़ के देख रहा है। और फिर बोल रहा है, देयर इज़ प्लेंटी ऑफ रूम इन द ब्लू फॉर कासल्स ऑफ क्लाउड्स एंड मी टू। बोल रहा है कि यहाँ पे प्लेंटी ऑफ रूम मतलब कि ढेर सारे रूम हैं, प्लेंटी ऑफ मतलब ढेर सारे कमरे हैं, इन द ब्लू फॉर कासल्स ऑफ क्लाउड मतलब कि जो स्काई है जो कि ब्लू कलर का होता है, उसमें ढेर सारे घर हैं, किसके लिए, क्लाउड्स के लिए, ताकि उसमें स्काई में क्या होते हैं, बादल होते हैं। तो मतलब उस आसमान में ढेर सारे बादल हैं, मतलब बादल अपना घर बनाए हुए हैं उस आसमान में। एंड मी टू फॉर कासल्स ऑफ क्लाउड एंड मी टू, और मेरे लिए भी वो आसमान एक घर के समान है, क्योंकि मैं उसको रोज़ आए दिन मतलब रोज़ देखता हूँ और खुश होता हूँ। तो इस तरीके से बच्चा जो है वो अपनी बातों को बयां कर रहा है, शेयर कर रहा है। चलो वोकैबुलरी पे आ जाओ बच्चों। मीडोज़ मतलब क्या होता है, फील्ड्स वेयर ग्रास इज़ ग्रोन, मतलब ऐसी फील्ड्स जहाँ पे ग्रास वगैरह ग्रो होता है। वुड्स मतलब ट्रीज़ हो गया, फॉरेस्ट, ठीक है ना, जैसा मैंने आप लोगों को बताया। प्लेंटी मतलब अलॉट ऑफ मतलब ढेर सारा। लैम्स मतलब यंग शीप, ठीक है, शीप का बच्चा जो होता है उसको हम लोग लैम बोलते हैं। ओके, ब्लू यहाँ पे किसको रेफर किया गया, स्काई को, जैसे मैंने आप लोगों को बताया। कासल्स मतलब घर या फिर पैलेस। तो इस तरीके से बच्चों हमारा लेसन ख़त्म हो गया, बहुत ही छोटा सा था, ठीक है। ओके, एक्सरसाइजेस हम लोग PDF के फॉर्मेट में करेंगे।
अब आप लोगों का काम क्या है, आप लोगों को करना क्या है, आप लोगों को लिखना है लेसन नंबर 7, कॉपी में लिखना है द टाउन बॉय। उसके बाद इसकी वोकैबलरी लिख लेनी है और आप लोगों को ये वाला डायग्राम बनाना है, ये वाला डायग्राम में ये लड़का रहेगा, ठीक है। यहाँ पे ऐसे रहेगा, जो इसका फ्लावर पॉट है ये ऐसे रहेगा, इस तरीके से देखता रहेगा। ये तो आप लोग इजी बना लोगे, नीचे ढेर सारे ये सब ट्रक बस अगर बनाना चाहो तो बना लो, नहीं तो एक आध भी बना लोगे तो काम चल जाएगा। लेकिन बनाएंगे सारे बच्चे, क्योंकि कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी आपके इंग्लिश में होनी चाहिए, तभी आप लोगों को पोएम हो गया, स्टोरी हो गया, इसको पढ़ने में और ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा। तो सारे बच्चे ये वीडियो देखने के बाद आज का ड्राइंग बना लेंगे और वोकैबलरी लिख लेंगे। बाकी हम लोग क्वेश्चन और आंसर्स को PDF फॉर्मेट में करेंगे। और सारे बच्चे, मतलब सारे बच्चे, ये नहीं है कि एक बच्चा बनाएगा, 2 बच्चा बनाएगा और बाकी सब सोते रहेंगे। सारे बच्चे होमवर्क पोस्ट करेंगे डे बाय डे, अदरवाइज़ मैं मार्क्स को आपके टेस्ट में से कम कर दूँगी, क्योंकि आप लोग रिस्पॉन्स नहीं दोगे। अब जो भी मीडियम है इस टाइम पे पढ़ने का, ऑनलाइन मीडियम, इसी में आप लोगों को फुल्ली अटेंटिव होना है। अगर नहीं जो बच्चा अटेंटिव हुआ वो लॉस में जाएगा। तो इस तरीके से आप लोगों को काम करके सीको ऐप में सेंड करना है। डायग्राम कोई बच्चे नहीं भेजते ही नहीं है, कोई बच्चा बनाता ही नहीं है। क्या मतलब, समझ में ही नहीं आता कितना क्रिएटिविटी लगता है, अच्छा लगता है इसको डायग्राम को बना करके। इस तरीके से वोकैबलरी भी लर्न हो जाएगी आप लोगों को, ठीक है। तो आप लोग बनाओ, क्लिक करो, PDF बनाओ और मुझे सीको ऐप में सेंड करो। ओके क्लास 7, थैंक यू।